स्वागत करते हैं बच्चों आपके अपने YouTube चैनल मॉडर्न इंस्टीट्यूट में। तो आज बच्चों हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं प्रश्नावली 1.1 मैथमेटिक्स। क्वेश्चन नंबर 3 है अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। जिसमें पहला सवाल है 12, 15 और 21। तो जनरली हम पुरानी मेथड लगाते थे, उससे हट के हम NCERT की मेथड लगाएंगे जिसमें HCF का मतलब आप समझ सकते हो, जो कॉमन मिले, जो संख्या कॉमन मिले उनकी छोटी घातों का गुणनफल, छोटी घातों का गुणनफल। तो इसमें कॉमन देखते हैं HCF में। जबकि LCM का मतलब हम समझ सकते हैं प्रत्येक संख्या के सबसे बड़ी घातों का गुणनफल, सबसे बड़ी घातों का गुणनफल, ऐसा हम समझ सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे सवाल हम लोगों ने 1.1 में पढ़ चुके हैं। तो जैसे इसमें समझते हैं 12, 15, 21 में पहला है 12, 15 और 21 का। तो जिसमें हम बारी बारी से अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। जैसे 12 को क्या लिखेंगे, 2 छक्का 12, 2 तिहाई और 3 एकम। ऐसे 12 को हम कर लिए अभाज्य गुणनखंड। ऐसे 15 का कर लेंगे। 15 3 से ही कटेगा, शुरू में 3 पचे और 5 एकम। और जबकि 21 को काटेंगे तो 3 से ही कटेगा, 3 सते और 7 एकम। अब ये हम लोगों ने अभाज्य गुणनखंड निकाला, इनको अब हम घात के रूप में लिखेंगे। तो जैसे 12 को हम क्या लिखेंगे, 2 कितनी बार आया है, 2 बार, तो 2 की घात 2। 3 कितनी बार आया है, 1 बार, तो 3 की घात 1। 15 को हम क्या लिखेंगे, 15 में लिखेंगे 3 कितनी बार आया है, 1 बार, तो 3 की घात 1। 5 कितनी बार आया है, 1 बार, तो 5 की घात 1। ऐसे 21 को क्या लिखेंगे, 3 की घात 1 बार आया, और 7 1 बार आया, तो 7 की घात 1। तो अब हम निकालेंगे इसका HCF ऑफ 12, 15 और 21 का। HCF का मतलब क्या है, जो कॉमन मिले उनकी छोटी घातों का गुणा। तो सबसे पहले हम कॉमन ढूंढेंगे, उभयनिष्ठ। क्या ढूंढेंगे, तो जैसे 2 है, 2 इसमें है, इनमें नहीं है, तो कॉमन 2 नहीं मिल रहा। जबकि 3 को देखेंगे, 3 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो 3 कॉमन मिल गया। तो 3 की छोटी घात क्या है, तो 3 अकेला ही लिखा है, छोटी घात भी 3 की घात 1 ही है। बाकी कोई संख्या हमको कॉमन मिल नहीं रही है, तो इसलिए 3 की घात 1 का मतलब हो गया 3। तो HCF हमारा क्या हो गया, 3 आ गया। जबकि हम लोग निकालेंगे LCM किसका 12, 15 और 21 का। तो HCF में हमने क्या लिखा है, प्रत्येक संख्या के सबसे बड़ी घातों का गुणा। तो प्रत्येक संख्या माने सबसे पहले संख्या हमारे पास 2 है, तो 2 की सबसे बड़ी घात क्या है, 2 की घात 2। फिर 2 के बाद संख्या हमारे पास क्या आई है, 3, तो 3 की सबसे बड़ी घात वही है, अकेला है, 3 की घात 1। फिर इसके बाद संख्या हमारी क्या आई है, 5 आई है, तो 5 की सबसे बड़ी घात वही है, और इसी प्रकार फिर बचा क्या, 7। तो प्रत्येक संख्या लेते हैं, LCM में हम क्या लेते हैं, प्रत्येक संख्या के सबसे बड़ी घातों का गुणा। तो प्रत्येक संख्या हम लिख लिए। 2 की घात 2 का मतलब होता है 4, और 3 की घात 1 का मतलब होता है 3, 5 की घात 1 का मतलब 5, और 7 की घात 1 का मतलब 7 ही होता है। इनका सबका गुणा करेंगे, 4 3 12, 12 पंचे 60, और 60 में 7 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 7 6 42, यानी 420। तो ये हमारा LCM आ गया। तो HCF प्राप्त हुआ 3 और LCM क्या प्राप्त हुआ, 420। तो इस तरह हम पहला सवाल हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। अब पढ़ेंगे इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन हम लोग लगाते हैं। जैसे ये फार्मूला है, इसको हम लोग इरेज कर लेंगे या तो लिखे रहने देंगे। तो दूसरा नंबर हमारे पास क्या है, 17, 23 और 29। तो इसका हम देख लेंगे 17, 23 और 29 का। तो सेम इसी प्रकार करेंगे। जैसे 17, तो 17 तो आप सबको जानते हैं बच्चों, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य संख्या है, तो 17 17 से ही कटेगा, तो 17 एकम 17। फिर 23 को काटेंगे, तो
तो 23 का क्या हो जाएगा, 23 से कम 23, और इसी प्रकार 29, तो 29 को काट लेंगे तो 29 से कम 29। सेम पावर के रूप में लिख देंगे। अगर 17 बराबर लिख रहे हैं तो हम क्या लिख रहे हैं, 17 एक बार आया है और इसमें कोई संख्या सिंगल संख्या है तो एक जरूर लिख लेते हैं यहाँ पास, 17 इंटू 1। ऐसे 23 में हम क्या कर लेंगे बच्चों, 23 एक बार आया, 23 इंटू 1 और एक जरूर लिख देंगे ये वाला। और 29, तो 29 में कितनी बार 29 एक बार, 29 की पावर 1 और एक लिख देंगे। इससे हमको फायदा ये होगा कि जब हम HCF निकाल रहे हैं, HCF 17, 23 और 29 का, तो हमको कॉमन ढूंढना पड़ रहा। कॉमन 17 नहीं मिल रहा, 23 29 से तो कॉमन नहीं मिल रहा है। कॉमन हमको सभी में एक 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 मिल रहा, तो ये हमारा HCF हो गया 1। आगे हम निकालेंगे इसी का LCM। तो LCM निकाल रहे हैं, LCM ऑफ 17, 23 और 29 का। तो इससे में प्रत्येक संख्या लेते हैं, तो प्रत्येक संख्या में सबसे पहले 17 की पावर 1, फिर 23 की पावर 1 और फिर 29 की पावर 1। एक की तो कोई वैल्यू नहीं है यहाँ पास, तो हम नहीं लिखेंगे। 17 की पावर 1 का मतलब 17 ही होगा, 23 पावर 1 का कोई वो नहीं होता, वही होती संख्या। इनका तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करके यहाँ पास हम लोग लिख लेंगे। तो मल्टीप्लाई कर लो 17 में, पहले 23 का, 3 7 21, 7 2, 3 1 3, 3 2 5, 2 7 14, 2 2 4 1 5, 1 5 4 9 5, 591 में अब हम किसका मल्टीप्लाई कर लेंगे, 29 का कर लेंगे। तो कितना हो जाएगा, 9 1 कम 9, 9 9 81, 9 5 45, 8 53, 2 1 कम 2, 2 9 18, तो 5 10 11, तो 9 2 1 3, 8 3 11, 5 1 6 7 और ये, तो कितना आ गया हमारा 17,139। ये हमारा क्या हो गया, इसका LCM आ गया। तो ऐसा ये हमारा दूसरा क्वेश्चन था। अब हम पढ़ेंगे तीसरा, 8 9 और 25 का। तो इसमें देख लेंगे सेम प्रोसेस से इसको यहाँ पास इरेज कर लेते हैं और हम लोग निकालते हैं तीसरा नंबर। तीसरे नंबर में क्या है बच्चों, हमारे पास क्या है, 8 9 और 25। 8 का फैक्टर निकाल लेंगे तो 2 चौके 2 दूनी 2 एकम। 9 का ऐसे एक निकाल लेंगे, 3 त्रिकाई 3 एकम। और 25 कैसे निकाल लेंगे, 5 5 एकम। तो 8 बराबर हम लिख लेंगे, 2 कितनी बार आया है, 1 2 3 बार, तो 2 की घात 3, अकेला है तो 1 लिख लेंगे। अगर सिंगल संख्या तो 1 लिख ही लेते हैं। 9 बराबर हम क्या लिखेंगे, 3 कितनी बार आया, 2 बार, तो 3 की घात 2 और 1 लिख लेंगे। सेम ऐसे हम क्या लिख लेंगे, 25 को क्या लिखेंगे, 5 की पावर 2 और अकेली संख्या लिखे इसलिए 1 लिख देंगे। तो फिर हम आगे निकालेंगे क्या बच्चों, HCF। इसको इरेज कर लेते हैं, आप लोग रोक के वीडियो देख लीजिएगा। अब देखते हैं हम लोग HCF। HCF किसका निकाल रहे हैं हम लोग, 8 9 और 25 का। HCF का मतलब होता है जो उभयनिष्ठ मिल रहा, कॉमन मिल रहा। तो देखेंगे इसमें 2 कॉमन नहीं मिल रहा, 3 नहीं मिल रहा, 5 नहीं मिल रहा, हमको केवल 1 मिल रहा। तो ये HCF हमारा हो गया 1। जब कुछ कॉमन नहीं मिल रहा तो देख रहे हैं 1 मिल रहा। इसी प्रकार हम निकालेंगे LCM 8 9 25, 8 9 25। इसमें देख रहे हैं प्रत्येक संख्या की, जैसे 2 है तो 2 की बड़ी पावर 2 की पावर 3 ही है। इसके बाद 3 की बड़ी पावर 3 की पावर 2 ही है। फिर 5 की बड़ी पावर 5 की पावर 2। 1 लेते नहीं हम लोग, 1 कॉमन बस लेते हैं। तो 2 की पावर 3 का मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 की पावर 2 का मतलब 3 त्रिकाई 9 और 5 की पावर 2 का मतलब 5 25। तो हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 अट्ठे 200 और 200 में 9 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9 दूनी 1800। ये हमारा LCM आ गया। इस तरह हम लोग बच्चों क्या पढ़े हैं, क्वेश्चन नंबर 3 अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM। अब हम पढ़ेंगे बच्चों प्रश्न नंबर 4। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं बच्चों। प्रश्न नंबर 4 है
HCF ऑफ 306 और 657 का 9 दिया है। एलसीएम 306 और 657 का ज्ञात करना है। तो इसमें दो संख्याएं हैं, तो इसमें दो संख्याओं के लिए हमारे पास फार्मूला होता है। क्या फार्मूला होता है बच्चों? दो संख्याओं का गुणनफल बराबर, हम लोगों ने पढ़ चुका है ये फार्मूला, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM। ये फार्मूला हम लोगों ने पढ़ चुका है। तो इसी फार्मूले को हम लोग यूज करेंगे, क्योंकि हमारे पास HCF दिया है और LCM निकालना है। तो जब कोई एक चीज दिया, चाहे HCF दिया हो या LCM, तो हम लोग यही फार्मूले का यूज करेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम पेपर में कैसे लिखेंगे, जैसे कॉपी में, तो दिया है लिख लेते हैं। क्या लिखते हैं? दिया है। क्या दिया हमारे पास? HCF किसका किसका? 306 और 657 का। HCF हमारे पास क्या दिया? 9, तो 9 हम लोग लिख देंगे। निकालना क्या है? LCM 306 और 657 का। तो जो निकालना उसमें हमको ज्ञात करने का क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अब हम इसके बाद लिखेंगे यहाँ पास सूत्र। सूत्र क्या है? दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM। या तो इसको हम आगे पीछे कर सकते हैं, अदला बदली। तो हम ऐसे लिख देंगे HCF गुणे LCM बराबर दो संख्याओं का गुणनफल। दो संख्या माने एक ठो A एक ठो B, या तो A गुणे B भी लिख सकते हैं, बट ये सही है हमारा। तो देख लेंगे HCF गुणे LCM, यानी HCF का मान कितना दिया है? 9, और हमको LCM का मान हमको निकालना है। तो LCM की जगह LCM। दो संख्याएं क्या हैं? पहली 306 है और दूसरी क्या है? 657 है। तो ऐसे हम लोग लिख लेंगे। ये 9 इधर इंटू में है, गुणे में उधर जाएगा तो बटे में। तो हमारा क्या हो जाएगा? LCM बराबर 306 गुणे 657 और पूरा बटे में 9 आ जाएगा। 9 से ये संख्या पूरी तरह कट सकती है, तो काट लेंगे। 9 एकम 9, 9 त्रिक 27 और 9 चौको 36। तो LCM कितना हुआ? 34 गुणे 657। तो इसलिए हमारा फाइनल मल्टीप्लाई करके LCM किसका किसका? 306 और 657 का, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 22,338। मल्टीप्लाई करके चेक कर लेना बच्चों। 657 में 34 का गुणा करो, 4 सत्ते 28 हासिल 2, 4 पंचे 20, 2 22 हासिल 2, 4 छंग 24, 2 26, 3 सत्ते 21 हासिल 2, 3 पचे 15, 2 17 हासिल 1, 3 छंग 18, 1 19, 8 2 1 3, 7 6 13, 9 2 11, 1 12 और 1 1 2, 22,338। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ बच्चों। आप लोग इसको रिवीजन करिए।